सारे पक्षी ईद की तैयारी कर रहे थे। कल ईद जो थी, आज सबको शॉपिंग करनी थी क्योंकि आज चांद रात थी। गौरी, जरा एक कप चाय बना के ला दो। मुझे काम के लिए देर हो रही है। मैं जल्दी काम पर जाऊं। आज मैं बहुत लेट हो चुका हूं। मैं और ज़्यादा लेट नहीं होना चाहता। जल्दी से चाय ले आओ। कालू जी, चाय तो मैं ला दूंगी, लेकिन आपको पता भी है आपकी अभी मैंने कपड़े भी नहीं लिए हैं। मुझे जल्दी से पैसे दे दें। आज मैं ईद की शॉपिंग करने जाऊंगी। एक नया नया सूट लेकर आऊंगी और कानों के झुमके भी लेकर आऊंगी। जल्दी से मुझे पैसे दे दें। सारे पक्षी शॉपिंग करने चले भी गए हैं, आपको पता है। अरे अरे मेरी जान, मेरी गौरी की शॉपिंग नहीं हुई। लेकिन तुम्हें थोड़ा टाइम इंतज़ार करना पड़ेगा। मैं जब शाम को आऊँगा ना, तो मैं पैसे लेता हुआ आऊँगा। अभी मेरे पास पैसे हैं नहीं। आज मालिक ने दिए नहीं थे पैसे। आज शाम को देगा मालिक, तुम ले लेना, ठीक है। गौरी तो बहुत खुश हो जाती है पैसों का नाम सुन के। उसे शॉपिंग के लिए पैसे जो मिलने वाले थे। ठीक है कालू जी, आज शाम को मैं शॉपिंग करने जाऊंगी। जल्दी आना घर पे, क्योंकि ज़्यादा रात हो गई तो फिर मैं शॉपिंग कैसे करूंगी। और मुझे बहुत सारे पैसे देना। इस बार मुझे बहुत ज़्यादा शॉपिंग करनी है ईद की। जल्दी जाएं। फिर कालू चाय वाय पीकर वहाँ से चला जाता है। आज उसका मालिक उसे पैसे देने वाला था और गौरी को ईद की शॉपिंग करनी थी। काफ़ी सारा सामान लेकर आना था। कालू पे आज पैसे थे नहीं, इसीलिए उसने आज गौरी को पैसे नहीं दिए थे। अब गौरी, मेरी गुड़िया बेटी ने ऐसे मुँह क्यों बनाया हुआ है। वो तो रोज़ रोज़ खुश रहती है। आज मेरी गुड़िया बेटी इतनी उदास क्यों है और अपनी मम्मा से नहीं बताएगी क्या। क्यों उदास है मेरी गुड़िया बेटी, जल्दी से बताओ। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको ईद की शॉपिंग करनी है इसलिए मुंह फुला के रखा है आपने। हाँ मम्मा, मम्मा, जंगल में सारे पक्षी अपने अपने बच्चों के कपड़े ले आए हैं। सिर्फ आपकी गुड़िया के पास नहीं है और आप तो अभी लेने भी नहीं गई। तो बताओ, मैं गुस्सा नहीं होंगी क्या। आप मेरी ईद की शॉपिंग कब करेंगी मम्मा। गुड़िया बेटा, शॉपिंग पे तो मैं भी जाना चाहती हूँ, लेकिन मेरे पास अभी पैसे नहीं है। लेकिन आपसे एक प्रॉमिस है, ईद की शॉपिंग मैं अपनी गुड़िया को ज़रूर कराऊंगी। मैं ज़रा गुलाबो आंटी से पैसे मांग कर लाती हूँ, फिर हम दोनों शॉपिंग करने के लिए चलेंगे। ओके। अरे वाह मेरी प्यारी मम्मा, अच्छा हुआ आपने मुझे बोल दिया। पता है, मुझे तो ये लग रहा था कि इस बार मेरी ईद की शॉपिंग होगी ही नहीं, क्योंकि हमारे पास तो पापा ही नहीं है। पर मेरी प्यारी मम्मा तो मेरे लिए ईद की शॉपिंग करेंगी। दूसरी ओर सुंदरी भी अपने पति से पैसे मांग रही थी। अच्छा, ईद की शॉपिंग के लिए पैसे चाहिए तो पहले बोलना था ना। ये लो, कितने पैसे चाहिए। 10,000 रुपये लो और अच्छे से अच्छा सूट लेकर आओ। ऐसा लेकर आना जो जंगल में किसी के पास ना हो। ठीक है मेरी जान सुंदरी, लो पैसे। सुंदर, मेरी जान, तुम बड़े ही अच्छे हो। पता है तुम्हें, जब जब मैं तुम्हें देखती हूँ मेरे दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं। इतने साल हो गए हैं मेरी शादी को, लेकिन आज भी ऐसा लगता है तुम्हें देखती हूँ तो जैसे मेरी शादी आज ही हुई है, जैसे मैंने तुम्हें पहली बार आज ही देखा है। थैंक यू इतने सारे पैसों के लिए। सुंदरी, अगर तुम्हें ये पैसे कम पड़े तो तुम और ले लेना। घबराना मत बिल्कुल भी, ठीक है। सुंदरी तो 10,000 रुपये देखकर बहुत खुश हो गई थी। 10,000 रुपये उसे शॉपिंग के लिए मिले थे। जंगल में किसी को भी नहीं मिले थे अभी तक इतने सारे पैसे, जितने सारे पैसे सुंदर ने सुंदरी को दिए थे, वो भी ईद की शॉपिंग के लिए एक ही बार में। अब तो मैं शाम को ही जाऊंगी शॉपिंग करने और बहुत ही मज़े से शॉपिंग करूंगी। देखना, सबसे अच्छा सूट मेरा ही होगा। मैं दिखूंगी ईद पे। जब देखेंगे ना सब मुझे, हाँ, 10,000 का सूट लेकर आऊंगी, पूरे 10,000 का। देखो सुंदर, पैसे खर्च कर दूंगी मैं, कुछ कहना मत। उधर गौरी को तो अभी पैसे ही नहीं मिले थे और उसे प्यास लग रही थी, इसीलिए वो नदी पर जा रही थी। उदास थी लेकिन खुश भी थी कि शाम को उसे पैसे मिल ही जाएंगे। गौरी, कल ईद है, तुम शॉपिंग करने नहीं गई। सारे जंगल के पक्षी तो शॉपिंग करने गए हैं और मेरी जो पत्नी है ना, वो भी शॉपिंग करने गई है। आज मैंने उसे 10,000 रुपये दिए हैं। बहुत खुश होते होते गई है। क्या तुम्हें पैसे नहीं दिए कालू भाई ने, जो तुम शॉपिंग के लिए नहीं गई। ना
हाँ सुंदर भाई, अभी मुझे पैसे ना मिले क्योंकि आज कालू को पैसे मिलने वाले हैं शाम को। वो मुझे शाम को पैसे देंगे। आपने सुंदरी को 10,000 रुपए दिए। अरे वाह, क्या बात है। मुझे तो लगता है इस ईद पे सुंदरी ही सुंदरी चमकेगी। क्या बात है सुंदर भाई, 10,000 रुपए। अरे भाई, मैं तो बहुत दिल खोल इंसान हूँ। मेरी पत्नी अगर 2 रुपए मांगती है तो मैं 10 का नोट पकड़ाता हूँ। उसने तो मुझसे कुछ नहीं कहा था, मैंने ही उसे 10,000 रुपए निकाल के दे दिए। उसकी खुशी देखने लायक थी। अरे पत्नी खुश तो मैं खुश, 10,000 रुपए में। सही बात है सुंदर भैया। पता है, अगर आपकी ही तरह सब सोचने लग जाए तो सबकी पत्नी सुख में ना रहे। हाँ, पता नहीं पैसे दबा के क्यों रखे रहते हैं। ये मर्द भी ना अपने आप को पता नहीं क्या समझते हैं। बीवी को पैसा देना चाहते नहीं और दबा दबा के रखते हैं, तो घर में कलेश तो होगा ही ना। अब देखो। फिर गौरी पानी पीती है और वहाँ से चल देती है। गौरी के दिमाग में तो 10,000 रुपये बसे पड़े थे जो सुंदर ने बताया कि उसने अपनी पत्नी को दिए हैं। वो तो यही सोचे जा रही थी, 10,000 रुपये वो भी सुंदर ने सुंदरी को दिए हैं। पता नहीं कालू कितने पैसे देगा। गौरी घर पे जाकर बेसब्री से कालू का इंतज़ार करने लगती है क्योंकि बेचारी की अभी तक ईद की शॉपिंग नहीं हुई थी और गौरी को शॉपिंग करने का बहुत शौक था। कालू भी अभी तक घर पर आया नहीं था, इसीलिए गौरी उसका इंतज़ार कर रही थी। हाय, मेरे कालू जी कब आएंगे और मुझे शॉपिंग के लिए पैसे कब देंगे। मैं तो जैसे ही पैसे देंगे फुर से वहाँ से शॉपिंग करने के लिए चली जाऊंगी। कल ईद पे सबसे सुंदर मैं ही दिखूंगी। अरे सुंदर ने तो सुंदरी को 10,000 रुपए दिए हैं, पता नहीं कालू देगा या नहीं। उधर चिड़िया गुलाबों से मिलने पहुंच गई थी। गुलाबों से पैसे चाहिए थे उसे। गुलाबो बहन, अच्छा है आप मुझे जंगल में ही मिल गई। मुझे आपसे बहुत ज़रूरी काम था। क्या आप मुझे थोड़े से पैसे उधार दे देंगी? मुझे गुड़िया के कपड़े बनाने हैं। ईद जो आ गई है, सबके कपड़े आ चुके हैं। हाँ चिड़िया, क्यों नहीं, मैं तुझे उधार क्यों नहीं दूंगी। तू ही तो है जो मेरे बुरे वक्त में हमेशा काम आती है। तो पैसों की क्या बात है, बता कितने पैसे चाहिए। एक काम कर, तू 10,000 रुपये ले ले, अपने भी कपड़े बना और अपनी बेटी के भी कपड़े बना और ईद भी अच्छे तरीके से बिता। इस ईद पे कोई भी उदास नहीं होना चाहिए। ये ले। गुलाबो चिड़िया को बिना कुछ कहे 10,000 रुपये दे देती है। 10,000 रुपये देख के चिड़िया बहुत खुश हो जाती है। गुलाबो बहन, आप बहुत अच्छी हैं। आपने मुझे इतने सारे पैसे बिना सोचे समझे दे दिए। आपको कभी भी मेरी ज़रूरत पड़े तो मैं आपके लिए हमेशा हाजिर रहूँगी। थैंक यू गुलाबो बहन। अरे चिड़िया चिड़िया, पागल है क्या? तू ही तो है एक जिस पे मैं आँख बंद करके भरोसा कर सकती हूँ और पूरे जंगल में तू ही एक ऐसी है जो बिना बुलाए जल्दी से मेरी मदद करने आ जाती है। और मैं तेरी मदद क्यों नहीं करूँगी? तू भी तो मेरी इतनी ही मदद करती है ना जितनी मैंने तो आज पहली बार की है। अब जा, ईद धूमधाम से बना अपनी जाकर। चिड़िया वहाँ से खुश होते हुए आती है क्योंकि अब तो चिड़िया की ईद अच्छी बनने वाली थी और गुड़िया और चिड़िया की शॉपिंग भी होने वाली थी। गुड़िया भी बहुत खुश होने वाली थी आज। गुड़िया बेटा, देखो मुझे गुलाबो आंटी ने 10,000 रुपये दे दिए। अब आपको मैं अच्छे तरीके से ईद की शॉपिंग कराऊंगी। अब हम ईद बहुत अच्छे तरीके से बनाएंगे। मेरी गुड़िया के पास जो नहीं है सब लेकर आएगी। ऐसा हो सकता है भला गुड़िया ईद पर नए कपड़े ना पहने? मामा, एक बात बताओ। एक बात मुझे पता था, आप कहीं ना कहीं से जुगाड़ कर ही लेंगी और मुझे नए कपड़े दिला ही देंगी, क्योंकि आप ऐसा हो ही नहीं सकता कि मेरी मम्मा मुझे ईद पे नए कपड़े ना दिलाए। मुझे पता था। हाँ मेरी नानी, मुझे भी पता है। आप बहुत तेज़ हो। आपके सिवा मेरा है ही कौन जिस पे मैं पैसे खर्च करूं। अरे आपकी खुशी मेरे लिए बहुत है। पता है, जब तुम उदास होती हो तो मेरा बिल्कुल दिल नहीं लगता। मेरी ज़िंदगी में एक तुम ही तो हो, खुशी जो है मेरे पास। मैं तो आपके पास हमेशा रहूँगी मम्मा। मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाने वाली, किसी के भी पास नहीं जाने वाली और आपको भी नहीं जाने दूँगी। आपके साथ हमेशा रहूँगी और ऐसे ही ज़िद करती रहूँगी। आप मेरी ज़िद पूरी करती रहना।
अब कालू का भी घर लौटने का समय हो गया था। कालू को पैसे भी मिल चुके थे। बड़ी खुशी खुशी उड़ता हुआ आ रहा था कालू कि आज तो गौरी को सरप्राइज दूंगा। आज गौरी को कुछ बड़ा सा सरप्राइज मिलने वाला था। पैसे कुछ ज़्यादा ही देने वाला था कालू गौरी को। गौरी तो चुपचाप बैठी थी। कालू एकदम से जाता है और बोलता है, अरे मेरी जान, मुझसे पैसे क्यों नहीं मांग रही है शॉपिंग के लिए? जब मैंने कहा था कि मैं तुम्हें शाम को दूंगा तो क्यों नहीं मांगे? चलो मैं बिना मांगे ही आज तुम्हें 50,000 रुपये शॉपिंग के लिए दे देता हूँ। जब वो 50,000 का नाम सुनती है उसके तो पैरों तले जमीन ही निकल जाती है, क्योंकि इतनी बड़ी रकम तो गौरी ने कभी नहीं देखी थी। 50,000 रुपये? क्या कालू सच में तो मुझे 50,000 रुपये देने वाले हो? ओह माय गॉड, थैंक यू सो मच। गौरी को तो ईद की शॉपिंग के लिए 50,000 रुपये मिल गए थे। गौरी को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि कालू ने उसे 50,000 रुपये दिए हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।